गिरबाला सिंह जिस तरीके से प्रेस के सामने आती हैं, अपनी बहू की मौत पर दुख जताने की बजाय शब्दों की बाजीगरी करती हैं और पूरा का पूरा आरोप ट्विशा पर मढ़ने की कोशिश करती हैं। वो शख्स या वो लड़की या वो महिला जो अब इस दुनिया में नहीं है, कैरेक्टर असेसमेंट किया जाता है, उसे ड्रगिस्ट बताया जाता है, मानसिक रोगी बताया जाता है, उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को एक बड़ी वजह बताया जाता है। ये सारी बातें हैं जो गिरबाला सिंह की तरफ से अभी तक कही गई हैं, आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और उसके पासपोर्ट को रद्द करने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि समर्थ सिंह लगातार फरार था। समर्थ सिंह पर पहले 10,000 रुपए का जुर्माना रखा गया, उसे पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा गया और फिर इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। लेकिन आज एक नाटकीय ढंग से समर्थ सिंह सबके सामने आते हैं और समर्थ सिंह को पुलिस हिरासत में ले लेती है। दरअसल समर्थ सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन उस याचिका को समर्थ सिंह ने वापस लिया और सरेंडर करने की बात कही। जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां पर यह कहा गया समर्थ सिंह को प्रशासन की तरफ से कि जबलपुर आकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, भोपाल का केस है, भोपाल में जाकर सरेंडर करिए। खैर, फिलहाल जानकारी यह है कि जबलपुर में पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है। समर्थ सिंह इतने दिन कहाँ था, समर्थ सिंह क्यों भाग रहा था, ट्विशा के पति को ऐसा क्या हुआ या ऐसा किन बातों का डर था कि वो भाग रहा था, मुंह छिपाता फिर रहा था, ये ऐसी बातें हैं जो ट्विशा की सास गिरबाला सिंह से भी बार बार पूछी गई। क्योंकि गिरबाला सिंह खुद कानून की जानकार हैं, खुद जज रह चुकी हैं, तो इस केस की बारीकियों को जानती हैं और समझती हैं कि इस केस को कैसे अपने पक्ष में घुमाया जा सकता है। तो वो बार बार अपने बेटे की सुरक्षा का हवाला देकर कह रही थी कि उनके बेटे को भी अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, इसलिए अभी वो अपने वकीलों से बातचीत कर रहा है। खैर, आज समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। 18 और 20 मई को जांच, पोस्टमार्टम और सवाल कैसे खड़े हुए। पोस्टमार्टम होता है एम्स भोपाल में, जिसमें कहा गया कि मौत फंदे से लटकने की वजह से हुई है। वहीं रिपोर्ट में शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले, जिससे अन्य सवाल चर्चा में आ गए। आरोप यह है कि ट्विशा के बॉडी पर बहुत सारे निशान थे जो इस तरफ इशारा करते हैं कि ट्विशा के साथ कुछ हुआ था। ट्विशा जब फांसी के फंदे पर लटकी थी, उसके बाद उससे पहले ट्विशा के साथ कुछ हुआ था। इस तरफ वो जो बॉडी पर निशान मिले हैं वो इशारा करते हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि फिलहाल मामला आत्महत्यानुमा लग रहा है, परिवार इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ट्विशा के माता पिता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो हंसती खेलती बच्ची जिसकी 5 महीने पहले शादी की थी, वो फांसी के फंदे पर लटक सकती है। इसलिए बार बार ट्विशा का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। कोर्ट ने भी शरीर को संरक्षित रखने और जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और अब खबर ये है कि चूंकि पीड़ित परिवार बार बार ये मांग कर रहा था कि ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, तो अब हाईकोर्ट की तरफ से इस बात की इजाजत दे दी गई है। ट्विशा के शरीर का अब दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, क्योंकि परिवार ये कह रहा है, परिवार का ये मानना है ट्विशा के कि गिरबाला सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ सबूतों के साथ छेड़खानी की गई है और जो न्याय मिलना चाहिए उनकी बेटी को, वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें कुछ दिलचस्प मोड़ आते हैं तब जब ट्विशा के ससुराल का कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगते हैं। उन सीसीटीवी फुटेज को देखकर, उसकी सीक्वेंसिंग को देखकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां हैं, ये भी आरोप लगाए गए। पुलिस द्वारा जांच में कमी की बात भी कही जा रही है। पुलिस ने शव को एम्स भोपाल के मर्ग में -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, जबकि कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक किसी भी शव को संरक्षित रखने के लिए -80 डिग्री सेल्सियस सुविधाओं की जरूरत है। अब ट्विशा के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार ये कहकर कि शव जो है वो खराब हो रहा है, रखने की सुविधा नहीं है शव को, तो बार बार परिवार पर यह दबाव है कि ट्विशा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और अगर ट्विशा का अंतिम संस्कार हो गया तो जो आखिरी उम्मीद इंसाफ की बची है, सबूतों की बची है, वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसे जो आरोप हैं वो पीड़ित परिवार की तरफ से, ट्विशा के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं।